अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया की चमक धमक और फिल्टर्स के पीछे छुपी हकीकत अक्सर इतनी भयानक होती है कि सुनकर रूह कांप जाए। आजकल जिसके फ़ोटोशूट्स और वीडियोस वायरल होती हैं, जिसके स्लोमो वीडियोस पर लाखों लाइक्स आते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनकी बंद कमरों की ज़िंदगी में कितनी नफ़रत और कितना जहर भरा होता है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टॉप टिकटॉकर सहर हयात की, जिनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और उनके साबिक शोहर समीर रशीद की। एक ऐसी जोड़ी जिसे देखकर लोग कहते थे जोड़ी हो तो ऐसी, लेकिन आज वही जोड़ी एक दूसरे पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रही है कि इंसानियत शर्मा जाए। 50 लाख का हक महर 5 लाख कैसे हुआ? बेटी के पैम्पर्स पर लड़ाई क्यों हुई? और क्या समीर रशीद अपने नए गाने की पब्लिसिटी के लिए मजलूम बाप का खेल रचा रहे हैं? आज की स्पेशल वीडियो में हम आपके साथ इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, एक सबक भी देंगे। कहानी शुरू होती है एक आम से घराने की लड़की से। सहर हयात, जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, उनके वालिद ने उन्हें बड़ी मुश्किलों से पाला। सहर ने अपनी मेहनत से टिकटॉक पर नाम बनाया। उनके स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग और उनकी लुक को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है समीर रशीद की। समीर एक सिंगर थे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि शादी से पहले उन्हें कोई ख़ास नहीं जानता था। सहर का दावा है कि समीर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया तो सहर ने साफ कह दिया था कि मेरी ज़िंदगी के बहुत इखराजात हैं, मैं एक स्टार हूँ, क्या तुम मेरा बोझ उठा पाओगे? उस वक्त समीर ने वो तमाम वादे किए जो अक्सर मर्द शादी से पहले करते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जितना चाहोगी हक महर दूंगा, करोड़ों लिखवा लो। लेकिन क्या वो वादे सच्चे थे? अब ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से भरोसा टूटना शुरू होता है। सहर कहती है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए हक महर मांगा। फिर समीर के कहने पर 50 लाख पर बात तय हुई, लेकिन निकाह के दिन समीर ने एक अजीब ड्रामा रचाया। इन्होंने कहा, सहर अगर 50 लाख लिखवाए तो टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो पूछेंगे कि मैं क्या काम करता हूँ जो इतना महर दे रहा हूँ, इसलिए अभी पेपर पर कम लिखवाते हैं। निकाह के वक्त जब काजी ने 5 लाख रुपए हक महर बोला तो सहर हैरान रह गई, लेकिन उस वक्त खामोश रही। 3 महीने तक सहर अपना निकाह नामा मांगती रही, और जब वो कागज़ उनके हाथ लगा तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस पर सिर्फ 5 लाख लिखा था। जब इन्होंने समीर से पूछा तो समीर ने हंसकर एक ऐसी बात है जिस पर कोई बच्चा भी यकीन ना करे। उसने कहा, लिखना तो 50 लाख ही था, बस एक ज़ीरो कम हो गया। क्या ये मुमकिन है? क्या निकाह जैसे अहम कागज़ पर ऐसी गलती इत्तफाकन हो सकती है, या ये एक सोची समझी साजिश थी? शादी के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत तकलीफदार थी। सहर का इल्ज़ाम है कि समीर ने कभी घर का खर्चा नहीं उठाया। वो स्टूडियो में बैठा रहता था, काम कुछ नहीं करता था, और सहर की कमाई पर पल रहा था। यहाँ तक कि समीर की पूरी फैमिली को भी सहर ही सपोर्ट कर रही थी। बात यहाँ तक गिर गई कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो एक बाप जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कुर्बान कर देता है, उसने बेटी के 3000 रुपये के पैम्पर पर भी झगड़ा किया। पैम्पर इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? ये वो सवाल था जो एक सिंगर शोहर अपनी कमाऊ बीवी से करता था। जब बीवी को ये एहसास हो जाए कि उसका शोहर उसके पैसों पर पल रहा है और फिर भी एहसानमंद नहीं, तो वहाँ से मोहब्बत ख़त्म और नफरत शुरू हो जाती है। लड़ाइयाँ तो रोज़ का मामूल थीं, लेकिन रिश्ता उस दिन टूटा जब इंसानियत मर गई। समीर का कहना है कि बेटी की बर्थडे पर सहर ने उसके वालिदैन की बेइज्जती की, लेकिन सहर की कहानी कुछ और है। वो कहती है कि अगले दिन उनकी सबसे अच्छी दोस्त की माँ का इंतकाल हो गया था। सहर ने जब समीर से जनाजे पर जाने की इजाज़त मांगी तो समीर ने जो जवाब दिया वो किसी भी बेटी का दिल चीर देने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, तुम्हारी माँ तो नहीं मरी ना, तुम्हारी माँ मरेगी तो ले जाऊँगा। ये वो जुमला था जिसने सहर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस शख्स के साथ वो रह रही है वो इंसान है या पत्थर। अब आते हैं हालिया सूरत हाल पर। सहर ने 1 साल पहले खामोशी से खुला ले ली थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो फिर अब समीर रशीद ने ये वीडियो क्यों डाली? सहर का कहना है कि समीर का एक नया गाना आ रहा है, उसे पब्लिसिटी चाहिए, उसे व्यूज़ चाहिए। वो फिरोज़ खान बनने की कोशिश कर रहा है ताकि लोग उसे मजलूम बाप समझें और सहर को गालियाँ दें। सहर कहती है, बेटी की याद उसे तब क्यों नहीं आई जब वो पैम्पर के पैसे मांगती थी? अब जब गाना रिलीज़ होना है तो बेटी की मोहब्बत जाग उठी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों पर जो सोशल मीडिया को अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात वाज़ह करना चाहती हूँ, औलाद माँ बाप के झगड़ों का फुटबॉल नहीं होती। समीर का कहना है कि वो बेटी से मिलना चाहते हैं। सहर कहती है कि अदालत जाओ। हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि तलाक के बाद बच्चे को एक हथियार बना लिया जाता है। अगर बाप खर्चा दे रहा है, अगर बाप अपनी औलाद से मिलना चाहता है तो उसे मिलने देना चाहिए। इस्लाम में और कानून में बाप का भी हक है, लेकिन बाप को भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर ड्रामा करने की बजाय संजीदगी से अपनी जिम्मेदारी निभाए। किसी की औलाद छीनना क़यामत के दिन बहुत बड़ा गुनाह करार पाएगा।
इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। मर्द की गैरत। एक मर्द को हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। बीवी जितना भी कमाए, मर्द का फ़र्ज़ है कि वो घर की जिम्मेदारी उठाए। जब शौहर बीवी के पैसों पर नज़र रखता है तो वो अपनी इज्जत खुद खो देता है। निकाह की सच्चाई। निकाह नामा कोई आम कागज़ नहीं, ये एक अहद है। इसमें हीरा फेरी करना, अल्लाह के गज़ब को दावत देना है। मर्दों को चाहिए कि जो ज़ुबान दें उसे पूरा करें। औरत का मुकाम। अगर अल्लाह ने किसी औरत को ज़्यादा नवाजा है तो उसे भी चाहिए कि वो अपने शौहर को नीचा ना दिखाए, लेकिन जहाँ शौहर खुद को बेचारा बनाकर इस्तेहसाल करे वहाँ अलहदगी ही रास्ता बचती है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया था, लेकिन कभी एहसान नहीं जताया। क्यों? क्योंकि सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती थी जिन्होंने कभी उनके माल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। दोस्तों, इंसाफ एक दिन होकर रहता है। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, हमदर्दी बटोर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला सब देख रहा है। सहर और समीर की लड़ाई में जीत किसी की नहीं हुई, हार सिर्फ उस मासूम बच्चे की हुई है जिसका बचपन इन वीडियोज़ की नज़र हो रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या समीर वाकई बेटी के लिए तड़प रहे हैं या ये सब नए गाने की पब्लिसिटी है? और क्या सहर को उन्हें बेटी से मिलने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि शोहरत आनी जानी है, इज्जत और सुकून ही असल कमाई है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।